In today's lecture, we will discuss about the quick short algorithm. In yesterday class, we had already discussed about the selection short. In quick short algorithm, we just use the approach divide and conquer approach. Basically, in this divide and conquer approach, we had to move to the smaller arrays part, and then we had partitioned the array, a particular array, into two sub arrays, and then divide. This is basic part of the quick sort algorithm. So quick sort is a highly efficient sorting algorithm, and it based on the partitioning of array of data into smaller sub arrays. Basically हम क्या करेंगे, जो आपका बड़ा अरे है, बड़े साइज का अरे है, उसको हम स्मॉलर अरे के अंदर डिफाइन करते हुए चलेंगे. एंड दिस इज बेस्ड ऑन द डिवाइडर कंक्योर मेथड. मीन्स आप उसको डिवाइड करते हुए हर किसी छोटे छोटे पार्ट को आप शॉर्ट करते हुए चलेंगे. तो जो आपका लार्ज अरे है वो पार्टीशन हो जाएगा इनटू टू अरे. जैसे एक अरे तो दो में हो जाएगा, फिर उस लेफ्ट वाले पार्ट को ले लेंगे, राइट वाले पार्ट को अलग ले लेंगे. इसके अंदर सबसे पहले हम एक वैल्यू से स्टार्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं पिवट वैल्यू. वन ऑफ विच होल्ड वैल्यू स्मॉलर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू से द पिवट बेस्ड ऑन विच द पार्टीशन इज मेड. जिसके बिहार पर आप पार्टीशन बनाते हैं. और जो दूसरा अरे होगा पिवट वैल्यू से, उसकी वैल्यू हमेशा हायर होगी. मतलब आपके दो सब अरे बन रहे हैं एक पर्टिकुलर अरे से. लेफ्ट वाला पार्ट आपका उससे स्मॉलर है और राइट वाला पार्ट उससे हायर है बेसिकली. तो क्विक शॉट क्या करता है? क्विक शॉट बेसिकली पार्टीशन एन अरे एंड देन कॉल्स इटसेल्फ रिकर्सिवली. ठीक है, ट्वाइस टू शॉट द टू रिजल्टिंग सब अरेज. बेसिकली जो आपका सब अरे है उसको वो पार्टीशन करता हुआ चलता है. तो जैसे इनिशियली आपको कोई बड़ा अरे दे रखा है, उसका साइज बड़ा है, तो एक वैल्यू लेकर उसके लेफ्ट में जितने भी सब अरे आएंगे, सब अरे के अंदर डेटा आएंगे, वो सब उससे स्मॉल वैल्यू होगी, और राइट में आपकी फिर उससे हायर वैल्यू होगी. ठीक है, तो अपना जो मेन इसका मोटो है कि डिवाइड एंड कंक्योर मेथड अप्लाई करना है. एक अरे ऑफ डेटा दे रखा है, उसको स्मॉलर अरेज के अंदर डिफाइन करना है, फिर उसको आप शॉर्ट करते हुए बेसिकली आगे मूव ऑन करेंगे. ठीक है, तो क्विक शॉट जो बेसिकली है वो थ्री पार्ट में है. सबसे पहले फाइंड द पिवट दैट डिवाइड द अरे इनटू टू हाफ. बेसिकली आप एक वैल्यू लेंगे इनिशियली जिसके थ्रू आप उस पर्टिकुलर अरे को आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. फिर उसके में दो पार्ट हो जाएंगे. एक सेंटर में सपोज आपके पिवट वैल्यू आ रही है और लेफ्ट में एक लेफ्ट सब अरे आ रहा है, राइट में आपका एक राइट सब अरे आ रहा है. तो यहाँ पर तीन स्टेप हो गए. सबसे पहले आपको पिवट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर आपको एक लेफ्ट सब अरे लेना है, और फिर आपको एक राइट सब अरे लेना है. क्विक शॉट द लेफ्ट हाफ, क्विक शॉट द राइट हाफ, एंड फाइंड द पिवट दैट डिवाइड्स द अरे इनटू टू हाफ्स. बेसिकली आपको उसको दो हाफ के अंदर डिवाइड करते हुए चलना है बेसिकली. ठीक है, अब इसे समझेंगे हम एग्जाम्पल से. सपोज ये कोई आपको अरे ए दे रखा है. यहाँ पर आपके टोटल जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो आपके 12 हैं बेसिकली. इन 12 एलिमेंट्स को आपको शेयर करना है, मतलब आपको इस पर क्विक शॉट एल्गोरिथम अप्लाई करना है. और क्विक शॉट एल्गोरिथम अप्लाई करने के लिए वही हम पहला आपका एलिमेंट लेकर चलेंगे और वहाँ से हम उसे डिवाइड करेंगे. क्विक शॉट एल्गोरिथम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, डिवाइड एंड कंक्योर अप्रोच यहाँ पर यूज़ करेंगे बेसिकली. ठीक है, तो ये देखिए इनिशियली ये आपको अरे दे रखा है. फर्स्ट एलिमेंट है 44, 33, 11, 55. इस तरीके से आपके 12 एलिमेंट दे रखे हैं. ये सारे जो 12 नंबर हैं आपके, ये अरे ए है. यहाँ पर आपको टोटल 12 नंबर दे रखे हैं. ये सब अनशॉर्टेड मैनर में है. ठीक है, तो यहाँ पर अपन को रिडक्शन स्टेप लगाते हुए फाइनल पोजीशन फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं 44. हम इस 44 को मानकर चल रहे हैं पिवट वैल्यू. ठीक है, तो हेयर वी यूज द फर्स्ट नंबर 44. ठीक है, अब आप क्या करेंगे? आप इस 44 को राइट से कंपैरिजन करते हुए चलेंगे. मतलब आपको मूव करना है राइट से लेफ्ट में. इसको ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे समझ में नहीं आएगा
और ये क्वेश्चन पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आई एम टेकिंग द इनिशियल वैल्यू 44 विच इज द फर्स्ट वैल्यू। आई विल टेक 44 एज ए पिवट वैल्यू एंड आई एम स्कैनिंग द एलिमेंट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इस 66 से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर दो को बबल किया है, एक 44 को एक 66 को। 44 में एज ए पिवट वैल्यू लेकर चल रहा हूँ और 66 आपका राइट मोस्ट एलिमेंट है उस पर्टिकुलर अरे के अंदर। मेरा यहाँ सबसे पहला मोटो ये है कि 44 को मैं इस अरे के अंदर ऐसे एडजस्ट कर दूं कि 44 के लेफ्ट में सारी वैल्यूज जो आए स्मॉलर आए और 44 के जो राइट में वैल्यूज आए वो उससे हायर आए। ठीक है, ये मेरा मेन मोटो है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें रिडक्शन स्टेप लगाएंगे। वी यूज द फर्स्ट नंबर 44। ठीक है, और इसमें बिगिन करेंगे बिगिनिंग विद द लास्ट नंबर 66 और इस लिस्ट को स्कैन करेंगे हम। स्कैन द लिस्ट फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। ठीक है, इस लिस्ट को हम राइट से लेफ्ट में स्कैन करेंगे एंड कंपेयरिंग द ईच नंबर विद 44। जैसे मैंने यहाँ 44 को 66 से कंपेयर किया तो 66 बड़ा है, 88 से कंपेयर किया बड़ा है, 44 को फिर 22 से कंपेयर किया स्मॉल है। तो यहाँ राइट से लेफ्ट में स्कैन में जैसे ही आपको फर्स्ट नंबर लेस देन 44 मिलेगा वहां पर आप स्टॉप हो जाएंगे। यहाँ पर आप स्टॉप हो जाएंगे बेसिकली 22 पर और इस नंबर को आप आपस में इंटरचेंज कर देंगे। मीन्स आई एम कंपेयरिंग ईच नंबर विद 44 एंड स्टॉपिंग एट द फर्स्ट नंबर less than the 44 and this number is here 22, then interchange 44 and 22 and obtain the list। मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया, जैसे मुझे यहाँ सबसे लोअर फर्स्ट लोअर नंबर मिला, मैंने इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया, इसको और इसको। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो ये 44 आ जाएगा और यहाँ पर ये 22 आ जाएगा। ये 22 आ गया और ये आपका 44 आ गया। देखो दोबारा देखो, सबसे पहले आपको ये लिस्ट दे रखी है 12 नंबर्स की। आप फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू पे आपने बबल कर दिया। आप क्या कर रहे हैं, या फर्स्ट वैल्यू को एज ए पिवट वैल्यू लेकर चल रहे हैं। आप यहाँ पर सबसे पहले इस फर्स्ट नंबर को यूज कर रहे हैं, वी यूज द फर्स्ट नंबर 44। अब आप इस पूरी लिस्ट को स्कैन करेंगे फ्रॉम द राइट मोस्ट बिगनिंग विद द लास्ट नंबर 66 एंड स्कैन द लिस्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यहाँ से आपने स्कैन करना स्टार्ट किया। कंपेयरिंग ईच नंबर विद 44, आपने हर नंबर को 44 से कंपेयर किया एंड स्टॉपिंग एट द फर्स्ट नंबर लेस देन 44। जो भी नंबर आपका पहला नंबर जो 44 से लेस है वो कौन सा नंबर है आपका, 22 है। देन उस केस में जैसे आपको पहला नंबर मिलेगा उस नंबर को आप पिवट वैल्यू यानी कि आपकी फर्स्ट वैल्यू जो आप लेकर चल रहे हैं इससे आप यहाँ पर इंटरचेंज कर देंगे। तो 44 आपका यहाँ आ जाएगा और 22 आपका यहाँ आ जाएगा। तो 22 यहाँ आ गया और 44 यहाँ आ गया। ये आपका पहला स्टेप हुआ। मतलब पहले स्टेप में आपने क्या किया, आपने पहला नंबर लिया है, स्कैन किया है राइट से लेफ्ट की तरफ और जो आपकी पहली वैल्यू मिनिमम मिल रही है उससे आपने उसको इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, ठीक है। अब आप इस लिस्ट के अंदर ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो 44 है आपका, इसके राइट में जो वैल्यू आ रही है 88 और 66 इससे बड़ी है। ठीक है, अब आप स्कैन करेंगे जो 22 पर आपने गोला लगाया हुआ है, आप स्कैन करेंगे इसमें लेफ्ट से राइट। ठीक है, बिगनिंग विद द 22, यहाँ 22 से आप स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट स्कैन द लिस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब अपोजिट हो जाएगा क्योंकि दूसरी डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। स्कैन द लिस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और स्टार्ट करेंगे हम 22 से। ठीक है, और जैसे ही 44 से नंबर ग्रेटर मिलेगा, जैसे ही 44 से नंबर उल्टा चलेगा बिल्कुल, वहां पर हम पहले स्टेप में हम स्कैन कर रहे थे राइट से लेफ्ट, अब हम स्कैन करेंगे लेफ्ट से राइट। वहां पर जैसे ही आपको स्मॉलर मिल रहा था उससे इंटरचेंज कर रहे थे
और यहाँ पर जैसे आपको ग्रेटर मिलेगा तो उससे आप उसे एक्सचेंज कर देंगे बेसिकली। वीडियो बंद करो कुलदीप। तो ये जो आपका प्रोसेस चलेगा वो आपका बेसिकली उल्टा प्रोसेस चलेगा एकदम, ठीक है। तो 44 को आप लेफ्ट से स्कैन करते हुए चलेंगे, बिगनिंग विद द 22, 22 से स्कैन करते हुए चलेंगे और लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे बेसिकली। और जब भी आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, कंपेयरिंग ईच नंबर विद 44 and stopping at the first number greater than 44 and this number is 55। जैसे मैंने यहाँ से स्कैन करना शुरू किया लेफ्ट से राइट की तरफ, 22 को देखा ये 44 से स्मॉलर है, 33 को देखा ये 44 से स्मॉलर है, 11 को देखा स्मॉलर है। नेक्स्ट नंबर आपको कौन सा मिला जो 44 से बड़ा है? आपको मिल गया 55। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 44 आ जाएगा और यहाँ आपका 55 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके ये दोनों नंबर यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएंगे। तो एक्सचेंज होने के बाद आपको लिस्ट मिलेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब वही प्रोसेस आप उल्टा करेंगे। यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर आपने देखा कि इसके बेसिकली 44 के लेफ्ट में जो तीनों नंबर आ रहे हैं 22, 33 और 11, ये तीनों इससे लेजर वैल्यू है, ठीक है। अब आप वही उल्टा करेंगे, पहले आपने राइट टू लेफ्ट चला, फिर लेफ्ट टू राइट चला, अब वापस अपन राइट टू लेफ्ट यहाँ पर मूव करेंगे, ठीक है। वही आपका प्रोसेस यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। आप यहाँ पर राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, तो आपको यहाँ पर राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करने के लिए 44 को आप स्टार्ट करेंगे 55 से कंपैरिजन करना बेसिकली। देखो नहीं पा रहा था सर। यहाँ ये जो 44 है, अब आप स्कैन करेंगे इसके लेफ्ट में, देखें इसके लेफ्ट में सारी वैल्यू जो भी आ रही हैं वो 44 से स्मॉलर है, ठीक है। अब आप इसको स्कैन करेंगे इस 55 से, यहाँ 55 से आपको स्कैन करना है, बिगिन विद 55। नाउ स्कैन द लिस्ट इन द ओरिजिनल डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जैसा हमने स्टार्ट किया था इस राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में आप मूव करेंगे स्टार्ट में, अनटिल, जब तक देखना है आपको जब तक कि इस 44 से लेजर नंबर आपको नहीं मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ 40 मिला, जैसे आपको यहाँ 40 मिला, आपने यहाँ से स्कैन करना शुरू किया, 55 बढ़ा है, 99 बढ़ा है, 60 बढ़ा है, आपको जैसे 40 मिला आप इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो 40 आपका यहाँ आ गया और 44 आपका यहाँ आ गया। अब आप यहाँ पर देखो इसके राइट में जो भी वैल्यू है 44 के राइट में, ये सारी वैल्यू इससे बड़ी है, सारी वैल्यू इससे बड़ी है बेसिकली। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इसके राइट में आपकी जितनी वैल्यू आ रही हैं वो सब उससे बेसिकली आपकी बड़ी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो हमेशा आप डायरेक्शन जो है वो आप चेंज करते हुए चलेंगे। सबसे पहले राइट टू लेफ्ट चलेंगे और आप वहाँ स्मॉलर वैल्यू देखेंगे, फिर लेफ्ट टू राइट चलेंगे, फिर आप वहाँ हायर वैल्यू देखेंगे, फिर राइट टू लेफ्ट चलेंगे, फिर आप स्मॉलर वैल्यू देखेंगे, फिर लेफ्ट टू राइट चलेंगे, फिर आप हायर वैल्यू देखेंगे, उल्टा चलते रहना है। तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ 44 आ गया और ये 40 आ गया, और इस 44 के राइट में जितनी वैल्यू आ रही है ये सब इससे बड़ी आ रही है। अब फिर वही इस 44 को आप चलाएंगे, स्कैन करेंगे, किससे कंपैरिजन करते हुए चलेंगे 40 से, और तब तक चलेंगे जब तक कि 44 से ग्रेटर वैल्यू नहीं मिल जाती। तो इससे स्कैन किया स्मॉलर है, अब आप स्कैन कर रहे हैं लेफ्ट से राइट और वैल्यू देख रहे हैं ग्रेटर, इससे स्कैन इस कंपैरिजन किया छोटी है, इससे कंपैरिजन किया तो बड़ी आ गई। तो यहाँ पर आ गया आपका 44 और यहाँ आ गया आपका 77। तो ये 44 आ गया और ये आपका 77 आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें कि 44 के लेफ्ट में जो भी वैल्यूज आ रही हैं वो सब आपकी स्मॉलर है,
और 44 के राइट में जो भी वैल्यूज आ रही हैं आपकी हायर है। यहाँ पर आप सारी देख लो। तो इस तरीके से ये आपकी यहाँ पर फर्स्ट सब लिस्ट बन गई और ये आपकी सेकंड सब लिस्ट बन गई। मतलब इस पिवट वैल्यू को जो आप लेकर चल रहे थे अब वो एकदम करेक्ट पोजीशन पर है। मीन्स इस पिवट वैल्यू के लेफ्ट के अंदर, लेफ्ट सब लिस्ट के अंदर जो पहली सब लिस्ट बन रही है वो सब वैल्यूज उससे स्मॉलर है, और इस 44 के राइट में जितने भी आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं, जितने भी आपके डेटा आइटम आ रहे हैं, उन सब की वैल्यू उससे हायर है। ठीक है। नाउ हियर द 44 इज इन द करेक्टली प्लेस फाइनल पोजीशन। जो आपका 44 है, 44 इज करेक्टली प्लेस इन इट्स फाइनल पोजीशन। अब आपको क्या करना है, नाउ योर पिवट वैल्यू इज इन द राइट पोजीशन। अब आपको इन दोनों सब लिस्ट पर काम करना है। फिर सेम इस फर्स्ट सब लिस्ट को आप वही जो ये एल्गोरिथम है इसी के थ्रू आपको इसको शॉर्ट करना है, और ये जो सेकंड सब लिस्ट है आपको फिर इसको शॉर्ट करना है। फिर इसकी जो फाइनल रिजल्ट आएगा फिर उसको आप यहाँ पुट करेंगे, और इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा इसको आप पुट करेंगे। तो दिस इज द डिवाइड एंड कंक्योर अप्रोच। यहाँ पर हमने 44 एक वैल्यू ली है, पिवट वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू, जिसके लेफ्ट में हमने सारे एलिमेंट छोटे रख दिए और उसके राइट में एलिमेंट सारे उससे बिगर रख दिए। अब लेफ्ट में एक फर्स्ट सब लिस्ट बन गई और एक राइट में सब लिस्ट बन गई। अब ये फर्स्ट सब लिस्ट जब तक पूरी शॉर्टेड नहीं होगी इस पर हम काम करते रहेंगे, और जो सेकंड सब लिस्ट है वो आपकी जब तक शॉर्टेड नहीं होगी तब तक हम इस पर काम करते रहेंगे। तो दिस इज द बेसिक मेथड ऑफ क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम। एक बार देखिए मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके एग्जाम्पल से ही बेसिकली आपको समझ में आ पाएगा। यहाँ पर हमने एक लिस्ट ली है 12 नंबर की। हियर वी आर टेकिंग एन अरे ए विथ 12 नंबर्स। ये आपके 12 नंबर है 44 से लेके 66। इसके अंदर हम रिडक्शन स्टेप लगाएंगे। स्टार्ट करेंगे आपके फर्स्ट एलिमेंट से। पहली बार आप स्कैन करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ, और जैसे ही आपको पहला एलिमेंट मिलेगा जो कि 44 से स्मॉलर है उसको आप वहां पर उससे इंटरचेंज कर देंगे। मीन्स वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट नंबर 44 और बिगिनिंग विद द लास्ट नंबर 66 एंड स्कैन द लिस्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है। कंपेयरिंग ईच नंबर विद 44 एंड स्टॉपिंग एट द फर्स्ट नंबर लेस देन 44। तो फर्स्ट नंबर लेस देन 44 आपका है 22। यहाँ पर हम स्टॉप कर जाएंगे और इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो 22 आपका यहाँ आ गया और 44 यहाँ आ गया। तो पहला चले हम राइट से लेफ्ट। अब हम चलेंगे रिवर्स डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट। जब राइट टू लेफ्ट चल रहे थे तो हम स्कैन कर रहे थे फर्स्ट नंबर विच इज स्मॉलर। यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट नंबर विच इज ग्रेटर, और इसमें लेफ्ट से राइट मूव करेंगे। अब सेकंड स्टेप में हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे और वो नंबर देखेंगे विच इज ग्रेटर देन 44। ठीक है। तो यहाँ पर हम 44 को 22 से स्कैन कराएंगे। बिगिन विद 22 and next scan the list in opposite direction from left to right, comparing the each number with 44 and stopping at the first number greater than 44, and this number is 55। जैसे आपको 55 मिलेगा इसको आप इससे इंटरचेंज कर देंगे आपस में। इंटरचेंज 44 and 55 and then obtain the list basically। ठीक है। आपने अब उसको इंटरचेंज कर दिया 44 और 55 को। ठीक है। अब फिर वही, फिर रिवर्स डायरेक्शन, स्कैन द लिस्ट इन द ओरिजिनल डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बेसिकली। राइट से लेफ्ट आपको ओरिजिनल डायरेक्शन मूव करना है अंटिल मीटिंग द फर्स्ट नंबर लेस देन 44। जब तक कि आपको पहला नंबर लेस देन 44 नहीं मिल जाता। वो नंबर मिल गया आपको 44, फिर आपने इंटरचेंज कर दिया 44 एंड 40, इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया आपने।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब फिर वही उल्टा डायरेक्शन में चलना है, आपको लेफ्ट से राइट में चलना है और स्टार्ट करना आपको 40 से, बिगिन विद 40 एंड स्कैन द लिस्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे ही आपको फर्स्ट नंबर 44 से ग्रेटर मिलेगा, दैट इज 77, उससे आपने उसे एक्सचेंज कर दिया, तो 77 आपका यहाँ आ गया बेसिकली। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इस 44 से पहले जो एलिमेंट आ रहे हैं ये सब आपकी फर्स्ट सब लिस्ट बन रही है, और ये आपकी बेसिकली राइट सब लिस्ट बन रही है, सेकंड सब लिस्ट बन रही है। फर्स्ट सब लिस्ट के अंदर जितने भी आपके डेटा आइटम हैं वो सब 44 से स्मॉलर है, और 44 के राइट में जो सेकंड सब लिस्ट बन रही है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब आपके 44 से बड़े। दैट मीन्स द 44 इज करेक्टली प्लेस इन इट्स फाइनल पोजिशन। ठीक है, नाउ वी विल वर्क ऑन बोथ सब लिस्ट, फर्स्ट सब लिस्ट एंड सेकंड सब लिस्ट। सेम इसी तरीके से हम फर्स्ट सब लिस्ट को शॉर्ट करेंगे, फिर सेकंड को शॉर्ट करेंगे। मतलब यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली आपका रिकर्जन अप्लाई होगा, बार बार आप उसी चीज को कॉल करते हुए चलेंगे। इसकी जो एल्गोरिथम बनेगी वो दो पार्ट में बनेगी। सबसे पहले हम इसी तरीके से उसमें पिवट वैल्यू लेके, इनिशियल वैल्यू लेके वहाँ पर हम दो सब लिस्ट बनाएंगे, और फिर दो सब लिस्ट के लिए आप एक दो स्टैक मतलब दो स्टैक लेंगे जिसके अंदर उनकी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू आप मेंशन करेंगे। मतलब ये जैसे फर्स्ट सब लिस्ट है इसकी, इसका जो पहला एलिमेंट है 22 और इसका पहला एलिमेंट है 90, एक स्टैक के अंदर डाल देंगे। और ये आपकी फर्स्ट सब लिस्ट का टॉप एलिमेंट है इस स्टैक का, और ये इसका टॉप एलिमेंट है, ये आप सेकंड स्टैक के अंदर डाल देंगे। मीन्स लोअर और अपर वैल्यू के लिए आप दो स्टैक यूज करेंगे, और उसको यूज करते हुए आप हर किसी सब लिस्ट को आप बेसिकली यहाँ पर आप इंटरचेंज करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब आगे इसके एल्गोरिथम की बात करते हैं। The above reduction step is repeated with each sublist containing two or more element। इस पर आप वर्क तब तक करते चलेंगे रिडक्शन स्टेप पर जब तक कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर है आपके पास। ठीक है, दिस रिडक्शन स्टेप इज रिपीटेड विद ईच सब लिस्ट कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, एंड वी कैन प्रोसेस वन सब लिस्ट एट ए टाइम। उस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हुए चलेंगे, एंड दिस इज अकम्प्लिश बाय द टू स्टैक। इसके लिए हम टू स्टैक लेंगे, एक को हम लोअर बोलेंगे, एक को अपर बोलेंगे, विच इज टेम्परेरली होल्ड द सब लिस्ट। ठीक है, जो कि सब लिस्ट आपकी दो बन रही हैं उनको वो होल्ड करेगा। द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ ईच सब लिस्ट कॉल्ड द बाउंड्री वैल्यू, एंड जो बाउंड्री वैल्यू होंगी वो जो आपके दो स्टैक बन रहे हैं, टू स्टैक लोअर एंड अपर, उसके अंदर हम उसको पुट कर देंगे। ठीक है, respectively, and the reduction step is applied to a sublist only after its boundary value are removed from the stack। तो इसके एल्गोरिथम में हमको क्या करना है, हमको दो स्टैक लेने हैं लोअर एंड अपर। जो आपकी सब लिस्ट बन रही हैं उस सब लिस्ट के फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को, फर्स्ट को तो हम डालेंगे लोअर स्टैक के अंदर और लास्ट एलिमेंट को डालेंगे हम अपर स्टैक के अंदर। मतलब वो बाउंड्री वैल्यूज के लिए हम दो स्टैक कर यूज कर रहे हैं, और उस स्टैक की टॉप वैल्यूज को निकालते हुए हम उसको यूज करते हुए चलेंगे और आपके एल्गोरिथम को राइट करेंगे यहाँ पर बेसिकली। तो इसकी जो एल्गोरिथम है आपकी दो पार्ट में है। क्विक शॉर्ट के एल्गोरिथम जो है दो पार्ट में है। फर्स्ट एल्गोरिथम आपकी रिडक्शन स्टेप के लिए, और जो सेकंड एल्गोरिथम है आपकी शॉर्टिंग फॉर द एंटायर लिस्ट। मतलब जो पहली आपकी एल्गोरिथम बनेगी क्विक शॉर्ट की वो रिडक्शन स्टेप के लिए बनेगी, और जो एल्गोरिथम टू बनेगी आपकी इसके अंदर वो शॉर्ट करने के लिए आपकी एंटायर लिस्ट को। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे एल्गोरिथम वन फॉर द रिडक्शन स्टेप। सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है ये। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया इसका क्विक। एक अरे ले लिया ए जिसके अंदर एन एलिमेंट है, बिगिन और एंड आपका मैंने फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है, और लोकेशन जो बेसिकली हम पिवट वैल्यू लेके चल रहे हैं वो लोकेशन ले ली।
Here A is an array with n elements. Parameter begin and end contain the boundary value of the sublist of A. ठीक है, एंड लोकेशन कीप ट्रैक ऑफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, मतलब वही पिवट वैल्यू के लिए हम लोकेशन को यूज कर रहे हैं. ए बिगन ऑफ द सब लिस्ट ड्यूरिंग द प्रोसीजर. द लोकल वेरिएबल लेफ्ट एंड राइट विल कंटेन द बाउंड्री वैल्यू ऑफ द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दैट हैव नॉट बीन स्कैन्ड. ठीक है, सबसे पहले हमने इनिशियलाइज किया यहाँ पर वैल्यूज को. लेफ्ट इक्वल्स टू बिगिन रख दिया और राइट इक्वल्स टू यहाँ पर हमने एंड वैल्यू यहाँ पर इनिशियलाइज कर दी. मतलब बिगिन को हमने एज ए लेफ्ट मान लिया और एंड को हमने एज ए राइट मान लिया, और पिवट वैल्यू यानी कि जो लोकेशन है वो हम फर्स्ट एलिमेंट लेकर चल रहे हैं एज ए बिगिन एलिमेंट. मैंने आपको पहले बताया था कि पहले स्टेप में हम स्कैन करेंगे राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, और जैसे उससे स्मॉलर वैल्यू मिलेगी वहां पर हम मूव कर जाएंगे. रिपीट वाइल ए लोकेशन इज लेस देन इक्वल्स टू ए ऑफ राइट एंड लोकेशन इज नॉट इक्वल्स टू राइट. जब तक वो नहीं मिल जाता तब तक उसको चलाते रहना है और एक एक माइनस करते हुए चलना है. सेट राइट इक्वल्स टू राइट माइनस वन. ठीक है, अगर आपको वो लोकेशन मिल रही है बेसिकली, अगर आपको वो लोकेशन इक्वल्स टू राइट है देन आपको रिटर्न कर जाना है. अगर वो राइट ही पोजीशन में मिल गई, उससे स्मॉलर वैल्यू है, तो वहीं पर आप उसको लोकेशन सेट कर देंगे. अदरवाइज इफ ए ऑफ लोकेशन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए राइट, जैसे ही आपको उससे स्मॉलर वैल्यू मिलेगी, ठीक है, उस पहले वाली से जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप उनको इंटरचेंज कर देंगे. इंटरचेंज करने के लिए यहाँ पर एक मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूँ टेम्प. टेम्प इक्वल्स टू ए लोकेशन एंड ए लोकेशन इक्वल्स टू ए राइट. मतलब टेम्प के अंदर लोकेशन की वैल्यू डाल दी और फिर सेकंड स्टेप में लोकेशन के अंदर राइट की वैल्यू डाल दी और राइट के अंदर टेम्प की वैल्यू डाल दी और सेट कर दिया लोकेशन इक्वल्स टू राइट. ये तो वो वाला स्टेप हो गया जब हम राइट से लेफ्ट में स्कैन कर रहे हैं. ठीक है, जब हम राइट से लेफ्ट में स्कैन कर रहे हैं और इंटरचेंज कर रहे हैं. इसके अंदर भी तीन स्टेप थे बेसिकली. तीन स्टेप में पहला स्टेप तो ये था कि तब तक मूव करना है जब तक उससे स्मॉल एलिमेंट नहीं मिल जाए. अगर वो राइट एलिमेंट के इक्वल है तो उसको लोकेशन वहीं सेट कर देनी है, रिटर्न हो जाना है. और जैसे ही आपको वो एलिमेंट मिलेगा तो आपको उसको इंटरचेंज करा देना है. ठीक है, ये तो हो गया जब आप स्कैन कर रहे हैं राइट से लेफ्ट में. और जब आप स्कैन करेंगे लेफ्ट से राइट में बेसिकली उल्टा प्रोसेस चलेगा. यहाँ पर लेफ्ट टू राइट, तो वही सेम चीज. रिपीट वाइल ए लेफ्ट इज लेसर देन इक्वल्स टू ए लोकेशन एंड लेफ्ट इज नॉट इक्वल्स टू लोकेशन. तब तक वो नहीं मिल जाता है, तब तक आपको लेफ्ट को पहले के बजाय दूसरे, दूसरे के बजाय तीसरे तक स्कैन करते हुए आगे बढ़ना है. लेफ्ट इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस वन, क्योंकि राइट में तो क्या होता है हम एक एक स्टेप माइनस आते हैं और लेफ्ट के अंदर हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो वही स्कैन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. रिपीट वाइल ए लेफ्ट is lesser than equals to a location and left is not equals to location, set left equals to left plus वन. b आएगा इसके अंदर if location equals to left, then यहीं से आप रिटर्न हो जाएंगे. c के अंदर आपको क्या करना है, c के अंदर a if a of left is greater than a location then interchange a left and a location. तो वहां पर आपको उससे लोकेशन को आपको चेंज कर देना है जैसे ही आपको उस लोकेशन से ग्रेटर वैल्यू मिलती है तो. और इंटरचेंज करने के लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए होगा टेम्प. टेम्प इक्वल्स टू ए लोकेशन एंड ए लोकेशन इक्वल्स टू ए लेफ्ट एंड ए लेफ्ट इक्वल्स टू टेम्प. मतलब टेम्प के अंदर सबसे पहले लोकेशन की वैल्यू डालेंगे, फिर लोकेशन के अंदर लेफ्ट की वैल्यू डाल देंगे और लेफ्ट के अंदर हम टेम्प की वैल्यू डाल देंगे. तो थ्रू द हेल्प ऑफ टेम्प वेरिएबल वी इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ ए लोकेशन एंड ए लेफ्ट एंड सेट लोकेशन इक्वल्स टू लेफ्ट. तो ये जो आपकी एल्गोरिथम हुई है बेसिकली, ये आपकी फर्स्ट एल्गोरिथम है जो कि रिडक्शन स्टेप के लिए. इसके अंदर सिर्फ तीन पार्ट हैं. सबसे पहले आप इनिशियलाइज कर रहे हैं वैल्यूज को, फिर सेकंड स्टेप में आप राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं और जैसे आपको स्मॉलर वैल्यू मिल रही है आप उसे इंटरचेंज कर रहे हैं, और थर्ड स्टेप में आप स्कैन कर रहे हैं लेफ्ट से राइट में और जैसे ही आपको हायर वैल्यू मिल रही है आप वहाँ पर इंटरचेंज कर रहे हैं. ठीक है, ये तो हुआ आपका एल्गोरिथम नंबर वन बेसिकली. और एल्गोरिथम टू के अंदर हमको क्या करना है, ये एल्गोरिथम टू आपके शॉर्ट करेगी आपकी एंटायर लिस्ट को, कंप्लीट लिस्ट को. ठीक है,
तो यहाँ पर वही आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप बेसिकली दो अरे लेकर चलेंगे, ठीक है, एक लोअर अरे और एक टॉप अरे। लोअर अरे के अंदर आप बिगिनिंग वैल्यू जो भी होंगी आपकी सब लिस्ट की उसको मेंशन करेंगे, और जो एंडिंग वैल्यू होंगी, मतलब जो टॉप वैल्यू होंगी अब सब अरे की आपकी, उसकी सब अरे की टॉप वैल्यू आप अपर अरे के अंदर डालेंगे। और यहाँ पर आप जो इनिशियल आपकी जो फर्स्ट आपकी एल्गोरिथम है उसको आप यहाँ पर स्कैन करते हुए चलेंगे। तो इस तरीके से आपकी ये एल्गोरिथम दो पार्ट में होगी, ठीक है। जो क्विक शॉर्ट का पार्ट टू होगा दैट इज फॉर द सॉर्टिंग टू द एंटायर अरे बेसिकली, ठीक है।